वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। अ वायर हैज रेजिस्टेंस, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस इफ, फर्स्ट पार्ट है इट इज डबल ऑन इटसेल्फ। बहुत कंफ्यूजन होता है, फिर से कह रहा हूं, इट इज डबल ऑन इटसेल्फ, या तो ये लिखा होगा इट इज डबल ऑन इटसेल्फ, क्या डबल ऑन इटसेल्फ, या लिखा होगा डबल अप बाई फोल्डिंग। इन दोनों वर्ड्स पे आपको फोकस करना है, अदरवाइज आप फर्स्ट पार्ट का आंसर, ए पार्ट का आंसर और बी पार्ट का आंसर दोनों सेम लिख दोगे। क्यों ऐसा कह रहा हूं, अभी आप समझो। पूछा गया है डबल ऑन इटसेल्फ करने पर रेजिस्टेंस क्या होगा वायर का। अगर इनिशियली रेजिस्टेंस दिया गया है तो कंसेप्ट पे आइए। सॉल्यूशन ए पार्ट का, आपके पास एक वायर है, क्या है, ये एक वायर है। इस वायर का रेजिस्टेंस आपको पता है आर है, तो इसकी लेंथ भी पता होगी, इसका एरिया भी पता होगा। कहा गया है इसको डबल करिए ऑन इटसेल्फ, डबल ऑन इटसेल्फ, या तो ये लिखा हो डबल अप बाई फोल्डिंग लिखा हो, तो इसको क्या करना है, डबल करना है। मतलब इसको यहीं से क्या करना है, इसको ब्रेक, मतलब इसको मोड़ देना है। जब आप मोड़ देते हो तो इस तरह का कुछ एक वायर बन के आ जाता है, इतना ये वायर बन के आ गया। ऐसे डबल अप कर दिया है आपने, डबल अप कर दिया है बाई फोल्डिंग, या फिर डबल ऑन इटसेल्फ कर दिया है। तो जरा देखो एरिया ए, एरिया ए, इधर भी एरिया ए, तो ये एरिया कितना हो गया, ये बच्चों एरिया हो गया 2a हो गया है, ये हो गया है a डैश। और जरा देखो लेंथ कितनी हो गई, पहले l थी तो अब कितनी हो गई, l बाई 2 हो गई है। जो ये लेंथ आई है वो l डैश आ चुकी है। अब इसका जो इस रेजिस्टेंस, मतलब इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होने वाला है वो पता करना है आपको। इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, ये ऐसा वायर बन चुका है आपका, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों आर डैश। तो आर डैश कैसे निकालेंगे, जरा देखो। इस वाले के लिए क्या होता है, इस वाले के लिए तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए है। यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपने वायर चेंज नहीं किया, इसका मतलब रो तो चेंज नहीं हो रहा ना। मटेरियल ऑफ द वायर तभी चेंज होता है जब आप या तो वायर का टेम्परेचर चेंज करो या फिर वायर ही चेंज कर दो। समझ में आई। अभी देखो क्या करना है, यहां पर आर डैश क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस, जो न्यू रेजिस्टेंस आने वाला है, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, व्हेन वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ, ऐसा लिखा था क्वेश्चन में, तो ऑन इटसेल्फ का मैंने मतलब बता दिया। तो आर डैश की जो वैल्यू आएगी रो एल डैश अपॉन ए डैश आ जाएगा। वैल्यू पुट करोगे रो एल डैश की वैल्यू कितनी, एल बाई 2, और ए डैश कितना आ जाएगा, ए डैश की वैल्यू आ जाएगी 2a। तो यहां देखो कितना आएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 1/4 रो एल बाई ए आ चुका है, तो इसकी वैल्यू होती है आर। तो ये हो जाएगा बच्चों r/4, ये आ जाएगा ओम। इतना आंसर आपको मिल जाता है। अगर यहीं पे यही कह देता कि इस पैटर्न को रिपीट कर दीजिए, जो किया है आपने ना उसको क्या कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अगर आप इस पैटर्न को रिपीट कर देते एक बार और इसको रिपीट कर देते तो क्या होता, जरा देखो, इसको रिपीट करते तो ये और छोटा हो जाता है यहां से ऐसे, तो लेंथ कितनी हो जाती, लेंथ हो जाती बच्चों ऑन रिपीटिंग, मैं नोट में लिख दे रहा हूं, नोट ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ, ऑन रिपीटिंग, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको कि नॉलेज में रहे कि ऑन रिपीटिंग इट, जो आपने किया उसको रिपीट कर देती तो क्या होता, ऑन रिपीटिंग इट, तो जो एल डैश होता ना, एल डैश वो क्या होता, अभी एल बाई 2 है, इसके बाद क्या हो जाता, एल बाई 4, इसका भी हाफ हो जाता, मतलब एल बाई 4 आ जाता। एंड जो एरिया होता वो कितना हो जाता, अभी 2a है, अब की बार क्या हो जाएगा 4a, क्योंकि 2a तो ये है ही है, इसको मोड़ के और इसके नीचे लगाओगे तो जो a डैश आएगा बच्चों वो हो जाएगा 4a। अब क्या कहानी बनेगी, अब r डैश जो आएगा रो l डैश अपॉन a डैश आएगा। रो l डैश का मतलब हो गया l बाई 4 और a डैश का मतलब हो गया 4a, तो यहां लिखोगे क्या 1/16 और ये आ जाएगा बच्चों रो l बाई
ए आ गया और इसको बोलते हो आर, तो ये कितना आ जाएगा r/16। ये आंसर यहां से मिल जाता है। अगर जो किया गया है उसको एक बार और रिपीट कर दो, तो यहां जैसे लिखा है इट इज डबल ऑन इटसेल्फ, अगेन रिपीट इट, तो आंसर ये आएगा। अगर आपको डबल ऑन इटसेल्फ करना है तो आंसर यहीं तक देना है। होपफुली ये बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करते हैं स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग का कंसेप्ट इससे अलग है, फोल्डिंग से बिल्कुल अलग है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए, क्या आएगा? वायर आपके पास सेम वही वायर है, ये क्वेश्चन में बोला गया है इट इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल। इसको ऐसा खींचिए कि इसकी लेंथ डबल हो जाए, तो क्या होगा? एरिया में चेंज आएगा, डेफिनेटली चेंज आएगा। तो वायर कुछ थिन हो जाएगा, वायर कुछ पतला हो गया है, ऐसा कुछ। अब की बार क्या हो गया? एरिया जो होगा वो ए डैश हो जाएगा। मुझे नहीं पता, लेकिन लेंथ कितनी हो गई? एल डैश की वैल्यू हो गई 2l हो गई, लेंथ पता है। अच्छा, और क्या है? इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो आर डैश हो जाएगा, वो मुझे नहीं पता, वो आपको निकालना है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्ट्रेचिंग की बात हो रही है। यहाँ क्या हो रही है? स्ट्रेचिंग हो रही है। स्ट्रेचिंग का कंसेप्ट भी बिल्कुल कंसेप्ट अलग है। स्ट्रेचिंग का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? देखो, यहाँ पे R इक्वल टू क्या पता है बच्चों? R इक्वल टू पता है रो L/A। यहाँ पे क्या चीज नहीं बदल रही है? एक तो वायर वही है, रो नहीं बदल रहा, और वायर का वॉल्यूम नहीं बदल रहा। अब वायर के वॉल्यूम को हम दो तरह से देखते हैं। पहली बार देखिए, सिर्फ लेंथ में चेंज हो रहा है, ऐसा बताया गया है। तो लेंथ में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या मुझे गैप करना है? एरिया गैप करना है। तो यहाँ पे क्या कर दूं? यहाँ पर मैं L से मल्टीप्लाई, L से डिवाइड कर दूं, तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों L²/V आ गया। अब देखो, रो एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? V क्या है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर गिवन वायर। जो भी वायर दिया गया उसके लिए कांस्टेंट है फॉर गिवन वायर। इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² आ गया। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं क्या? ये लिखा जा सकता है मेरे पास कि R डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डैश का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, कर दीजिए। तो R डैश प्रोपोर्शनल टू L डैश की वैल्यू कितनी? 2l है, तो 2l का स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा R डैश प्रोपोर्शनल टू 4l स्क्वायर आ गया। प्रोपोर्शनल हटाओगे साइन तो क्या आएगा? यही चीज तो आएगी। कौन सी? रो/V। तो यहां से R डैश की वैल्यू कितनी आ गई? रो/V, और यहां से क्या आएगा? L² और बाहर रहेगा 4, तो ये चीज होती है R। तो R डैश की जो वैल्यू होगी 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये तो हो गया किसके केस में? जब आपने लेंथ को डबल किया था। किसको? लेंथ को डबल किया, तो ये आ गया। अभी देखो, रेडियस को हाफ कर दो। किसको कर दो? रेडियस को हाफ कर दो। जरा देखो यहीं पे साइड में आपने क्या किया? रेडियस को हाफ कर दो। जैसे ही रेडियस को हाफ करोगे, क्या चेंज आने वाला है? रेडियस को चेंज करना है, इसका मतलब है सिर्फ अब की बार आपको रेडियस में चेंज करना, मतलब सिर्फ अब की बार आपको एरिया में ही चेंज करना है, लेंथ में चेंज नहीं करना। लेंथ गैप करनी है। कैसे करते हैं गैप? देखो, R इक्वल टू पता है बच्चों, ये सेकेंड पार्ट है। ये बी का फर्स्ट पार्ट था, बी का सेकेंड पार्ट। R इक्वल टू रो L/A। यहां क्या करना है? सिर्फ एरिया में चेंज करना है, क्योंकि रेडियस की बात की जा रही है। तो यहां मल्टीप्लाई कर दो। किससे? यहां A से मल्टीप्लाई, A से डिवाइड, तो क्या आ गया? देखिए, रो, ये आ गया V, L इंटू V वॉल्यूम हो जाता है, और नीचे आ गया एरिया का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रो और V कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब यहां से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A² आ जाएगा। अभी देखो, अभी क्या आया कि एरिया जो होता है बच्चों ना, एरिया A इज इक्वल टू होता है πr²। एरिया को हाफ करना है, तो हाफ कर दीजिए। तो ये जैसे ही हाफ करोगे तो क्या बन जाएगा? A डैश आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा? πr/2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा πr²/4 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या ले सकता था? यहां से R डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A डैश का स्क्वायर ले सकता था। अब मैं लिखूंगा तो R डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A डैश की वैल्यू कितनी है? πr²
आर स्क्वायर, मतलब ये एक्चुअली में a बाई 4 है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कितना, a स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर होगा तो क्या आ गया जाके r डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये आ गया 16 और नीचे आ जाएगा कितना a स्क्वायर, ये आ गया। अभी क्या हो सकता है इसका, ये हो सकता है ऐसे, क्योंकि r डैश ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो ऊपर देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन में क्या है, ये दो चीजें हैं, रो और v, और नीचे क्या है a स्क्वायर, इसको हटाओगे तो क्या आएगा, रो v आ जाएगा, रो v आ गया। और यहाँ कितना है 16 और यहाँ कितना है a स्क्वायर। तो बच्चों ये जो चीज है ना, ये तो होती है कितनी, देखो ये कितना आ जाएगा जाके, ये हो गया जाके r, क्योंकि यहां देखो आया था रो v अपॉन a स्क्वायर क्या होता है, वो r के बराबर होता है, तो ये बन गया r। तो इसका मतलब ये आ गया जाके 16, ये r हो गया, तो ये 16 ये r बन गया। तो r डैश की वैल्यू जो बच्चों आई वो 16r आ गई। कब आती है, जब आप रेडियस को हाफ करते हो। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नहीं समझोगे तो टेक्निकल बहुत है, क्योंकि यहां पर लेंथ वाली बात तो समझ में आ जाती है, रेडियस के साथ कैसे चेंज आना था वो आपको देखना था। तो यहाँ पे a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, जैसे ही आपने रेडियस में चेंज किया इधर a डैश आ गया, ये कंसेप्ट बनाया, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे आपने ये लिखा है, लिख करके आपको रिजल्ट मिल गया। इसके बाद जस्ट यहां से है, इसके बाद क्या है, ये यहां से आ गया, तो इसको आप कर लोगे। स्क्रीन को पॉज करिए, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।